हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं इस लेक्चर में आपके लिए मध्य प्रदेश स्पोर्ट जो है उसका खेल कूद के एमसीक्यू लेकर आया हूं। वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की जो सीरीज चालू किया हूं मैंने, इसमें यहां से आपको एमपीपीएससी की जो यूनिट नंबर 8 है दोस्तों, 8 है, जिसमें एमपीपीएससी का स्पोर्ट पूछा जा रहा है। हमने प्लेलिस्ट बना दी है एमपीपीएससी स्पोर्ट की 2022-23 की, तो उसमें जाकर आप सारे लेक्चर देख सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन है जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, और वैसे ही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करेंगे ज़्यादा देरी ना करते हुए मध्य प्रदेश स्पोर्ट जी के। हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एमपीपीएससी 2016 में भी पूछा गया है। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय इंदौर में है दोस्तों, इंदौर में है। क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ आई तो आप इंदौर लगा सकते हैं, इंदौर में है, तो याद रखना है। इसका गठन 1941 में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन के रूप में किया गया था। इसका गठन कब किया गया था? 1941 में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन के रूप में किया गया था। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है आपको होलकर क्रिकेट एसोसिएशन कहां पर है, तो इंदौर में है, इंदौर लगाना है आपको डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एकलव्य पुरस्कार निम्न में से किसे दिया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एकलव्य पुरस्कार किसे दिया जाता है करके पूछा गया है, एकलव्य पुरस्कार। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, एकलव्य पुरस्कार जो है ये 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। 19 वर्ष से कम, तो 19 वर्ष से कम आयु वाले को क्या कहा जाता है दोस्तों? आपने पढ़ा होगा, 19 वर्ष से कम वालों को जूनियर कहा जाता है, जूनियर खिलाड़ी। जूनियर खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी, एकलव्य पुरस्कार की स्थापना। इसमें राशि 84,000 रुपये दी जाती है दोस्तों। तो एकलव्य पुरस्कार कभी पूछा तो 19 वर्ग से कम आयु वर्ग के छात्रों को या खिलाड़ियों को दिया जाता है, यानी जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है एकलव्य पुरस्कार। सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है विक्रम पुरस्कार। विश्वामित्र पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, विश्वामित्र पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। सीनियर, देखो, विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल का पुरस्कार है, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार विक्रम पुरस्कार है। 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को दिया जाता है, यानी सीनियर खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार दिया जाता है। विक्रम पुरस्कार की स्थापना 1990 में की गई थी, 1 लाख रुपये राशि दी जाती है दोस्तों। उसके बाद जो है एकलव्य पुरस्कार जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसका मतलब 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी, राशि 84,000 दी जाती है। एक होता है विश्वामित्र पुरस्कार, जो प्रशिक्षकों को, खेल प्रशिक्षक जो कोच होते हैं दोस्तों, कोच सिखाने वाले, उनको दिया जाता है। इसकी स्थापना भी 1984 में की गई थी, राशि 1 लाख। तो समझ में आ गया। मध्य प्रदेश के 3 पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार खेल के क्षेत्र में विक्रम पुरस्कार है, एकलव्य पुरस्कार, फिर विश्वामित्र पुरस्कार। तो इसका आंसर क्या है? एकलव्य पूछा था तो जूनियर। अगला है, मध्य प्रदेश का वह खिलाड़ी जो बाद में पाकिस्तान हॉकी टीम का खिलाड़ी बन गया था। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, पाकिस्तान हॉकी टीम का खिलाड़ी बन गया था अनवर अहमद खां। अनवर अहमद खां जिसे अनु खां कहते थे, ये बाद में पाकिस्तान हॉकी खिलाड़ी बन गए थे, पाकिस्तान के हॉकी टीम के खिलाड़ी बन गए थे। ये अनवर अहमद खां, इंपॉर्टेंट है नाम इनका, अनवर अहमद खां। याद रखें, अनवर अहमद खां पूछा जाते रहता है। इन्होंने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक भी जीते हैं दोस्तों। एशियाई खेलों में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो अनवर अहमद खां ये मध्य प्रदेश के थे, लेकिन बाद में हॉकी टीम के खिलाड़ी बन गए थे। असलम शेर खां को तो आप जानते ही हैं। असलम शेर खां जी का जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। इनकी पुस्तक का नाम है टू हेल विथ हॉकी नामक पुस्तक लिखी है इन्होंने। टू हेल विथ हॉकी नामक पुस्तक लिखी है, और मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सांसद भी रह चुके हैं ये। और असलम शेर खां हॉकी टीम को 1975 में कुआलालंपुर में आयोजित विश्व कप में स्वर्ण पदक भी जिताया था इन्होंने, असलम शेर खां। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रखना है। मुश्ताक अली के बारे में जानेंगे। सैयद मुश्ताक अली कहे जाते थे, ये सैयद मुश्ताक अली ये बल्लेबाज थे, बल्लेबाज भारतीय खिलाड़ी रूप में विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज थे मुश्ताक अली। विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज मुश्ताक अली थे, इंग्लैंड के विरुद्ध लगाया था इन्होंने। तो याद रखना है, ये मुश्ताक अली का जन्म हुआ था इंदौर में। अख्तर खां एक पाकिस्तानी क्रिकेट एम्पायर थे दोस्तों। ये अख्तर खां जो है ये पाकिस्तानी क्रिकेट एम्पायर थे।
तो इन्होंने 1958 और 68 के बीच 3 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, मध्य प्रदेश के वह खिलाड़ी जो बाद में पाकिस्तानी हॉकी टीम के खिलाड़ी बने, तो अनवर अहमद खां, याद रखना है इनका नाम। बाकी के बारे में मैंने आपको बता दिया। मध्य प्रदेश का एकमात्र आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का एकमात्र आदिवासी खेल विद्यालय ये सीहोर में बना हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन बार बार पूछा जाते रहता है। मध्य प्रदेश का एकमात्र आदिवासियों के विकास के लिए आदिवासी के लिए एक खेल विद्यालय बनाया गया है, ये सीहोर में है। इसको तो आप रट्टा मार के याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान रह गई खिलाड़ी जिसे अर्जुन अवार्ड और विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो याद रखें दोस्तों, अर्जुन अवार्ड और विक्रम अवार्ड दोनों मिला है संध्या अग्रवाल को। दोनों मिला है संध्या अग्रवाल को दोस्तों, दोनों मिला है संध्या अग्रवाल को। संध्या अग्रवाल को विक्रम अवार्ड में मिला है और अर्जुन अवार्ड में मिला है दोस्तों। संध्या अग्रवाल का जन्म हुआ था इंदौर में। भारतीय टीम की कप्तान रह चुकी संध्या अग्रवाल। संध्या अग्रवाल का संबंध किससे है? तो क्रिकेट है ना, क्रिकेट कप्तान रह चुकी है तो क्रिकेट से है। तो ये समझ में आ गया, तो ये समझ में आया। बाकियों का नाम अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो बाकियों का नाम में एक है राजेश्वरी ढोलकिया। राजेश्वरी ढोलकिया ये भी महिला क्रिकेट खिलाड़ी रही हैं दोस्तों। भारतीय महिला टीम की ओर से खेलती थी, तो ये भी क्रिकेटर रही हैं, क्रिकेट खिलाड़ी है ना। कीर्ति पटेल और श्वेता मेश्राम। तो अभी यहाँ से इतना याद रखें, ये संध्या अग्रवाल को अर्जुन अवार्ड और विक्रम अवार्ड दोनों मिला है दोस्तों। अगला बात करेंगे हम, मध्य प्रदेश के किस शहर में खेल राजधानी का गौरव प्राप्त है? तो याद रखें, खेल राजधानी कहा जाता है इंदौर को। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी इंदौर को कहा जाता है। जबलपुर को संस्कार राजधानी कहा जाता है। भोपाल तो राजधानी है, बस इतना याद रखें। समझ में आ गया? इंदौर, खेल राजधानी इंदौर को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेडियम से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है दोस्तों, और ये हॉकी का स्टेडियम है। ये काय का है? ये हॉकी का स्टेडियम है, याद रखना है। ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है, ये हॉकी का स्टेडियम है। ग्वालियर में एक स्टेडियम है रूप सिंह स्टेडियम। रूप सिंह स्टेडियम ये क्रिकेट का स्टेडियम है दोस्तों। ये किसका है? क्रिकेट का। इंदौर में तो 2-3 स्टेडियम है दोस्तों। इंदौर में तो एक आपको बता दूं, होलकर स्टेडियम भी मिलेगा। होलकर स्टेडियम है ना। ऊषा राजे स्टेडियम उसी का नाम है, ऊषा राजे स्टेडियम। होलकर स्टेडियम का ही नाम ऊषा राजे स्टेडियम है। तो इंदौर में एक स्टेडियम ये हो गया। इंदौर में ही नेहरू स्टेडियम भी है, नेहरू स्टेडियम भी है इंदौर में ही। और इंडोर स्टेडियम मिलेगा आपको इंदौर में। तो याद रखना है, बहुत आसान है। भोपाल में स्टेडियम मैंने बता दिया, ऐशबाग स्टेडियम। जबलपुर में भी स्टेडियम है, एक अशोक पटेल स्टेडियम है, और ये इतना याद रखें। तो यहाँ पूछा है ऐशबाग स्टेडियम कहाँ है, तो ये भोपाल में है, इसको याद रखें। विश्वामित्र पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। विश्वामित्र पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो मैंने बताया था विश्वामित्र पुरस्कार की स्थापना 1994 में की गई थी। इसमें 1 लाख रुपये राशि दी जाती है। देखो दोस्तों, 3 ही पुरस्कार तो है। विक्रम पुरस्कार की स्थापना 1990, बहुत आसान है। उसके बाद एकलव्य पुरस्कार की स्थापना 94, उसके बाद है विश्वामित्र पुरस्कार की स्थापना 94। तो बहुत आसान है। पहला वाला जो है विक्रम पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार 90, फिर ये एकलव्य 94 और विश्वामित्र 94 है ना। तो ये इसमें बोला है विश्वामित्र को 1 लाख रुपए दी जाती है, और इसमें दी जाती है 84,000, और इसमें फिर से 1 लाख। तो समझ में आ गया, बहुत आसान है। विक्रम पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। मैंने बताया था विक्रम पुरस्कार जो है 19 वर्ष की से अधिक आयु के छात्रों को या खिलाड़ियों को दिया जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सर्वोच्च खेल पुरस्कार है विक्रम पुरस्कार, सीनियर खिलाड़ियों को। एकलव्य पुरस्कार की आयु किस आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो मैंने बताया था 19 वर्ष से कम यानी कि जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है एकलव्य पुरस्कार। समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन इस प्रकार के बने हुए रहते हैं, तो इस प्रकार का आपको देख के जाना है कि क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछा जाता है। मध्य प्रदेश युवा कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1974 में मध्य प्रदेश युवा कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, समझ में आ गया दोस्तों। मध्य प्रदेश में खेलों के विकास हेतु 1 अक्टूबर 1975 को
खेल कूद एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1975 को खेल कूद एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय भोपाल में है। तारीख याद रखना है, 1 अक्टूबर 1975, खेल कूद एवं युवा कल्याण विभाग। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में महिला हॉकी एकेडमी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? महिला हॉकी एकेडमी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूरे यहाँ से जितनी भी एकेडमियाँ अकादमियाँ स्थापित है मध्य प्रदेश में, सबको आपको पता होना और उनके सन भी पता होना दोस्तों, सन भी पता होना। तो ये 2006 में की गई थी दोस्तों, 2006 में महिला हॉकी एकेडमी की स्थापना 2006 में की गई थी। इसका मुख्यालय ग्वालियर में है। ग्वालियर में है इसका मुख्यालय, याद रखना है, इसका मुख्यालय ग्वालियर में है। महिला हॉकी एकेडमी की स्थापना 2006 में की गई थी। इसका मुख्यालय ग्वालियर में है। जितनी भी एकेडमियाँ हैं उनके मुख्यालय और उनके सन भी आपको पता होना। मैंने एक वीडियो डाल चुका हूँ मध्य प्रदेश में खेल अकादमियाँ की, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋषिकेश कानितकर किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं, ऋषिकेश कानितकर क्रिकेटर थे दोस्तों। रणजी क्रिकेटर में 8000 रन पूरा करने वाले कुल तीन क्रिकेटरों में से एक कानितकर के नाम 28 शतक दर्ज है दोस्तों। एलिट और प्लेट लीन, देखो इनको दो किताब भी मिला हुआ है, एलिट और प्लेट लीग। एलिट और प्लेट लीग किताब अपने नाम करने वाले एकमात्र कप्तान है ये। यहाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान की ओर से खेलते थे दोस्तों, ऋषिकेश कानितकर। तो इनका नाम याद रख लीजिए, कभी पूछा जा सकता है। ऋषिकेश कानितकर क्रिकेटर थे, इतना याद रखें। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है दोस्तों। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्रिकेट का स्टेडियम है। जो रूप सिंह स्टेडियम है काय का है ये क्रिकेट का स्टेडियम है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ग्वालियर में है। दूधिया रोशनी से की सुविधा भी उपलब्ध है यहाँ पे। जो दूधिया रोशनी, जैसे रात में क्रिकेट हो रहा है तो पूरा दूधिया रोशनी, पूरा लाइट दिखता है, तो दूधिया रोशनी से सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे। ये क्रिकेट का स्टेडियम है, कभी पूछा जा सकता है, क्रिकेट का स्टेडियम है। कौन सा स्टेडियम जो काम के इंपॉर्टेंट वाले स्टेडियम है वो किसके स्टेडियम है, ये भी आपको पता होना, कभी क्वेश्चन बनते हैं। मध्य प्रदेश में क्रिकेट के पहले क्लब, पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना 1890 में कहाँ की गई थी? 1890 में कहाँ की गई थी? तो बता दूं जानकारी के लिए आपको, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है पारसी क्रिकेट क्लब। उसका नाम क्या था? पारसी क्रिकेट क्लब। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है पारसी क्रिकेट क्लब, जिसकी स्थापना 1890 में इंदौर में की गई थी। मैंने बताया था क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ आई तो इंदौर लगा सकते हैं आप। तो पारसी क्रिकेट क्लब इंदौर में है, कोई दिक्कत? पारसी क्रिकेट क्लब इंदौर में है। लेकिन क्रिकेट अकादमियाँ का भी पूछा दोस्तों तो वो इंदौर में नहीं है, आपको याद रखना है, इंदौर में नहीं है। क्रिकेट अकादमियाँ का भी पूछा तो वो इंदौर में नहीं है। क्रिकेट अकादमियाँ इंदौर में नहीं है। जैसे क्रिकेट अकादमी एक शिवपुरी में है, 2016 में हुई थी स्थापना। क्रिकेट अकादमी कहाँ पे? शिवपुरी में है। शिवपुरी में 2016 में हुई थी स्थापना। समझ में आ गया? कुछ क्वेश्चन आपको पूरा मध्य प्रदेश स्पोर्ट पढ़ के जाना है। ये तो एमसीक्यू वाला टॉपिक है जिससे हमको पता चल सके कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। मध्य प्रदेश में बैडमिंटन एसोसिएशन, मध्य प्रदेश में बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना जबलपुर में की गई थी 1946 में। दोस्तों स्थापना भी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 1946 में की गई थी। मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस एसोसिएशन भी जबलपुर में है दोस्तों। टेबल टेनिस एसोसिएशन 1957 में स्थापना की गई थी, ये भी जबलपुर में है। बैडमिंटन एसोसिएशन भी जबलपुर में है, तो याद रखना है। टेनिस एसोसिएशन भी जबलपुर में है, तो ये सब याद रखना है। विश्वामित्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। हमने बताए थे आपको, विश्वामित्र पुरस्कार जो है खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। 1994 में हुई थी स्थापना। 1 लाख रुपये राशि दी जाती है, इतना याद रखें। अगला है, अपने एक ही मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी कौन थे? तो नरेंद्र हिरवानी। नरेंद्र हिरवानी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। नरेंद्र हिरवानी का जन्म हुआ था इंदौर में दोस्तों, याद रखना है। नरेंद्र हिरवानी का जन्म हुआ था इंदौर में। 1987-88 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ दोनों पारियों में 16-16 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है। इन्होंने चेन्नई स्टेडियम में लगाया था ये,
है ना। तो अपने एक ही मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन थे, ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो नरेंद्र हिरवानी। मैंने बता दिया नरेंद्र हिरवानी का जन्म हुआ था इंदौर में। 1987-88 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ दोनों पारियों में 16-16 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है इनके नाम। चेन्नई स्टेडियम में लगाया था इन्होंने विकेट। तो समझ में आया नरेंद्र हिरवानी। तो समझ में आ गया नरेंद्र हिरवानी का जन्म हुआ था इंदौर में। ये इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी ऑप्शन मैं यहाँ अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के महिला हॉकी एकेडमी कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला हॉकी एकेडमी कहाँ पर है दोस्तों, तो महिला हॉकी एकेडमी है ग्वालियर में। महिला हॉकी एकेडमी है ग्वालियर में। 2006 में हुई थी स्थापना, 2006 में हुई थी स्थापना महिला हॉकी एकेडमी। मैंने बताया एकेडमियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पूरी एकेडमी और पूरे सन पता होना। मध्य प्रदेश में रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता कब से प्रारंभ की गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये 1934 से मध्य प्रदेश में रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता प्रारंभ की गई थी दोस्तों, तो इसको याद रखना है। समझ में आ गया दोस्तों। रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता 1934 से प्रारंभ, जुलाई 1934 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की एक बैठक के बाद शुरू की गई थी। ट्रॉफी पटियाला के महाराज भूपिंदर सिंह द्वारा दान किया गया था। पटियाला के महाराज थे, उनका नाम था भूपिंदर सिंह, द्वारा दान में किया गया था। प्रतियोगिता का पहला मैच 4 नवंबर 1934 को किया गया था। पहला मैच कब हुआ था, 4 नवंबर 1934 को किया गया था। मद्रास और मैसूर के बीच आयोजित किया गया था। चेपक पर मद्रास और मैसूर के बीच आयोजित किया गया था, याद रखना 34 में हुआ था। अगला है मध्य प्रदेश में खेल महोत्सव का आयोजन कब प्रारंभ किया गया था, तो 1975 से प्रारंभ हुआ है दोस्तों। ये आपको डायरेक्ट याद रख लेना। इससे रिलेटेड फैक्ट, खेल महोत्सव का आयोजन कब हुआ था, तो 1975 से प्रारंभ हुआ था। सांसद खेल उत्सव कहते हैं इसको, हर साल होते हैं। कभी कहीं होता है, कभी जबलपुर में, कभी इंदौर में, ऐसे होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पूछा है कि प्रारंभ कब हुआ था, तो 75 में। ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है। मध्य प्रदेश में नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है, इंदौर में है, इसको याद रख लीजिए। इंदौर में है नेहरू स्टेडियम इंदौर में है, इतना डायरेक्ट याद रखें बात। पूरे स्टेडियम आपको पता होना, जितने भी स्टेडियम जहाँ पर भी है। इंदौर में इंडोर स्टेडियम है दोस्तों, है ना, उसी का एक और नाम है अभय खेल प्रसाद। नेहरू स्टेडियम है, उषा राजे स्टेडियम है, होलकर स्टेडियम है जो क्रिकेट का है, लक्ष्मण सिंह चौहान तरण पुष्कर स्टेडियम इंदौर में है। बस इतने स्टेडियम इंदौर में कौन कौन से हैं वो याद रख लीजिए। भोपाल में कौन कौन से हैं, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इंदौर नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है, इंदौर में। मध्य प्रदेश में डेली शील्ड टूर्नामेंट कब प्रारंभ किया गया था, देखो क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में डेली शील्ड टूर्नामेंट का प्रारंभ कब किया गया था। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में पहली क्रिकेट प्रतियोगिता 1913 में ही हुई थी दोस्तों। मध्य प्रदेश की पहली क्रिकेट प्रतियोगिता 1913 में हुई थी। कर्नल डेली के नाम से पड़ा है, कर्नल डेली के नाम से डेली शील्ड टूर्नामेंट आरंभ हुआ था। कर्नल डेली के नाम से डेली शील्ड टूर्नामेंट आरंभ हुआ था 1913 में, है ना। तो समझ में आ गया, क्वेश्चन आएगा तो। मध्य प्रदेश में पहली क्रिकेट प्रतियोगिता 1913 में हुई थी। कर्नल डेली के नाम से डेली शील्ड टूर्नामेंट आरंभ हुआ था, बस इतना याद रखें, 1913। जबकि रणजी प्रतियोगिता का प्रारंभ 1934 में हुआ था। रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ था 1934 में। मध्य प्रदेश में खेलों के विकास के लिए 1 अक्टूबर 1975 में खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी। तो 1 अक्टूबर 1975 को खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी। तो ये समझ में आ गया, ये 1913 की पहली खेल प्रतियोगिता है। 34 अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस खेल से ओमकार सिंह का संबंध है। तो ओमकार सिंह दोस्तों भारतीय स्पोर्ट शूटर थे यानी निशानेबाजी के खिलाड़ी रहे हैं। इन्होंने दिल्ली में आयोजित 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में निशानेबाजी स्पर्धा में 3 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता था। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में रहने वाले और वर्तमान में यहाँ नौसेना में सेवारत हैं। ये अनूपपुर जिले के थे दोस्तों, याद रखना है। ओमकार सिंह अनूपपुर जिले के थे। राष्ट्रमंडल खेलों में इनने स्वर्ण और रजत पदक जीता है। ओमकार सिंह निशानेबाजी शूटर थे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ किया गया है।
तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, भोपाल में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया, लेकिन एक इंदौर में भी इंदौर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है। तो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कैसा है, कई जगह है, तो ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ, लेकिन वर्तमान में इसका आंसर होगा भोपाल में। अगला क्वेश्चन है, विक्रम पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, स्थापना कब की गई थी करके पूछा है। मैंने बताया था विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 15 मई 1990 में की गई थी दोस्तों, जिसकी स्थापना 15 मई 1990 में की गई थी। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग यानी कि सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। स्थापना 1990, राशि 1 लाख रुपए दी जाती है, और हर साल देखा जाए तो कभी 10 खिलाड़ियों को दिया जाता है, 10 लोगों को, यानी 10 खिलाड़ियों को मिलता है ये। इस साल भी 10 लोगों को मिला है। करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बाकी स्टैटिक क्वेश्चन तो यही है। तो 1990 में स्थापना हुई थी, लेकिन ये देखो तारीख कभी हम याद नहीं रखते, इसलिए तारीख भी याद रखना है दोस्तों, है ना। 15 मई 1990 में स्थापना की गई थी। अगला है क्वेश्चन, कर्नल C.K. नायडू के नेतृत्व में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो ये देखिए महाराजा यशवंत राव के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में बोला है, महाराजा यशवंत राव के नेतृत्व में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आते रहता है दोस्तों। मध्य प्रदेश क्रिकेट होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना 1941 में इंदौर में की गई थी। किसके नेतृत्व में की गई थी, है ना, तो C.K. नायडू के नेतृत्व में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। महाराजा यशवंत राव भी थे वहां पे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, डायरेक्ट इनका नाम याद रख लीजिए दोस्तों, इंदौर में है ये, और इनका ये क्वेश्चन बार बार बनेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ आंसर गलत लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 1946 में की गई थी, सी आंसर आएगा इसका। 19 अक्टूबर 1946 में बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना ग्वालियर में की गई थी दोस्तों। कहाँ की गई थी, ग्वालियर में। लेकिन यहाँ से एक कन्फ्यूजन है, जो बिल्कुल सही बता रहा हूँ मैं आपको, वर्तमान में इसका मुख्यालय इंदौर में ला दिया गया है। वर्तमान में इसका मुख्यालय इंदौर में ला दिया गया है। तो बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 19 अक्टूबर 1946 को ग्वालियर में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय इंदौर में है दोस्तों, इतना याद रखें। मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना जबलपुर में की गई थी। मैंने बताया था टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे की गई थी, जबलपुर में की गई थी। 1957 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। टेबल टेनिस का पूछेगा तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। टेनिस और टेबल टेनिस दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है, जबलपुर में, इतना याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो आगे तो क्वेश्चन समझ में दोस्तों, टेबल टेनिस एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है, जबलपुर में है। 1957 में हुई थी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहां पर है। शारीरिक शिक्षा संस्थान कहां पर है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। शारीरिक शिक्षा संस्थान कहां पर है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यह एक फिजिकल एजुकेशन वाला है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये ग्वालियर में है दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी 1957 में, याद स्थापना भी रखना है। स्थापना हुई थी कब, 1957 में। सबसे पहले देखो क्या हुआ, इसकी स्थापना हुई थी 17 अगस्त 1957 को इसकी स्थापना की गई थी। आपको ऑप्शन परीक्षा में 57 ही मिलेगा। तो रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना 1957 में ग्वालियर में की गई थी। ग्वालियर में की गई थी, तो ये आपको बन जाएगा, कोई दिक्कत। इसके बाद इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें बताऊंगा। तो ये कितना याद रख लो, ग्वालियर में है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने खेल अधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो खेल अधिकरण का मतलब होता है SAI, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रीय खेल कूद संस्थान, इसी को बोलेंगे खेल अधिकरण, जिसको बोलते हैं स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसका मुख्यालय पटियाला में है, सिटी ऑफ पंजाब। पंजाब की एक सिटी है पटियाला, पटियाला में है इसका मुख्यालय। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय पटियाला में, जिसका एक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में है दोस्तों, जिसका एक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में है, भोपाल में। इसकी स्थापना जनवरी 1984 को की गई थी। इसकी स्थापना 1984 को की गई थी। तो आप कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत। भारत सरकार ने जनवरी 1984 में भारतीय खेल अधिकरण की स्थापना एवं पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की थी। स्थापना एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है। जनवरी 1984 याद रखना है। SAI का मेन क्वार्टर कहां पर है, हेडक्वार्टर कहां पर है, पटियाला में, सिटी पंजाब की सिटी पटियाला में है। उसका एक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में है, इतना याद रखें। और ये इसकी स्थापना भारत खेल प्राधिकरण की स्थापना जनवरी 1984। इसका मुख्यालय कहां पर है, यानी ब्रांच भोपाल में है, इतना याद रखना है। लेकिन आपको ये वाला क्वेश्चन पूछेगा तो यही लगाना है आंसर, भारत सरकार के खेल अधिकरण की स्थापना जनवरी 1984। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और एवं खेल कूद को भारतीय खेल अधिकरण में कब विलय किया गया है। यहां पे पूछा है कब विलय किया गया है। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों, क्या हुआ था, खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए शीर्ष पर एक ही एजेंसी स्थापित करने के उद्देश्य से, खेलों को प्रोत्साहन देने के शीर्ष पर एक ही एजेंसी स्थापित करने के उद्देश्य से 1 मई 1987 को राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेलकूद सोसाइटी का भारतीय खेल अधिकरण में विलय कर दिया गया था। भारतीय खेल अधिकरण में विलय कर दिया गया था, तारीख याद रखना है। राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद को भारतीय खेल अधिकरण में विलय कब किया गया तो पूछेगा तो 1 मई 1987, है ना, इतना याद रखें। ये तारीख याद रह जाएगी, आप लोगों को रखना पड़ेगा दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिर मैं आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ग्वालियर में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान को विश्वविद्यालय के समक्ष मान्यता कब प्रदान की गई थी। तो देखो दोस्तों, जब ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना कब की गई थी, 1957 में की गई थी। 1957 17 अगस्त 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना 1957 में की गई थी। उसके बाद क्या होता है, शारीरिक शिक्षा तथा खेल के लिए दिए गए प्रयासों को देखते हुए 1955 में शारीरिक शिक्षा तथा खेल के लिए किए गए प्रयासों को देखते हुए 1955 में इस संस्थान को विश्वविद्यालय के समक्ष घोषित किया गया था दोस्तों। इस संस्थान को, जो ग्वालियर में था, जो संस्थान था लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान को विश्वविद्यालय के समक्ष, यानी विश्वविद्यालय के समक्ष घोषित कर दिया गया था। समझ में आ गया? समझ में आया क्या? 1955 में घोषित कर दिया गया था। उसके बाद 2009 से इसे लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय के नाम से पुकारा जाने लगा है दोस्तों। तो ये ऐसा है इसका, समझ में आ गया। स्थापना पूछेगा, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना पूछेगा 1956, 57 17 अगस्त 1957। उसके बाद इसको विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, समक्ष कब दिया गया, 1995 में, है ना। और ये क्वेश्चन पूछेगा ये वाला, ये दोस्तों समझ, इनका सब सन याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट है, पूरे सन याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विपिन मैथ्यू किस खेल विद्या से संबंधित है। विपिन मैथ्यू किस खेल विद्या से संबंधित है दोस्तों। तो ये एक एथलीट्स थे दोस्तों, एथलीट्स थे। एक भारतीय ट्रैक और फील्ड स्प्रिंटर थे जो 400 मीटर की प्रतिस्पर्धा करते थे। एशियाई इंडोर चैंपियनशिप में दो बार इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। दक्षिणी एशियाई खेलों में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, तो है ना। तो ये पुरुष एथलीट्स थे। कभी क्वेश्चन आ सकता है इनका, अपने आगे नहीं थे ये, लेकिन ये क्वेश्चन बन सकता है। विपिन मैथ्यू कौन थे, तो एथलीट्स थे। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो भोपाल में दो स्टेडियम है दोस्तों, यह ऐशबाग स्टेडियम और तात्या टोपे स्टेडियम। ऐशबाग स्टेडियम और तात्या टोपे स्टेडियम, ये दोनों स्टेडियम भोपाल में है। तात्या टोपे स्टेडियम में खेल संग्रहालय भी बनाया गया है। खेल म्यूजियम, खेल संग्रहालय भी तात्या टोपे स्टेडियम में है। तात्या टोपे स्टेडियम के बारे में हम अगर परीक्षा के हिसाब से देखा जाए तो ये तात्या टोपे जी के नाम पे रखा गया है। स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे जी के नाम पे रखा गया है। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 में फांसी दे दी गई थी शिवपुरी के जंगल में, और उन्हीं के नाम पर भोपाल के स्टेडियम का नाम तात्या टोपे स्टेडियम रखा गया दोस्तों। तात्या टोपे स्टेडियम में एथलीट्स
ट्रैक भी है वहां पे, एक ट्रैक जिसे जर्मन ट्रैक या एथलीट्स ट्रैक भी मौजूद है यहां पे। 2018 में यहां पे प्रतियोगिता भी हुई है। बस इतना याद रखें यहां से परीक्षा के हिसाब से। तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के खेल संस्थानों के संबंध में असत्य कथनों को छाटिए। कौन सा असत्य है हमको बताना है। तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 1946 में हुई थी क्या। तो सही बात है, हुई थी। कहां हुई थी, जबलपुर में हुई थी। तो सही है बिल्कुल। मध्य प्रदेश खेल संचालनालय न्यायालय की स्थापना 1975 में हुई थी क्या। तो सही बात है, 75 में हुई थी। मुख्यालय भोपाल में है, बिल्कुल सही है ये भी। दूसरा, मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1957 में हुई थी क्या दोस्तों। तो हुई थी। इसका मुख्यालय है जबलपुर में। तो इसका आंसर होएगा उपयुक्त सभी सही है। मुश्ताक अली निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे। तो क्रिकेटर थे मुश्ताक अली। इनसे क्वेश्चन बन जाता है। इनको बोलते थे सैयद मुश्ताक अली। इनका जन्म हुआ था दोस्तों इंदौर में। इन्हें कैप्टन की उपाधि दी गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार। इन्हें कैप्टन की उपाधि दी गई थी। इनका जन्म हुआ था इंदौर में। विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज थे ये। विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज थे। 1936 में इंग्लैंड के विरुद्ध इन्होंने शतक लगाया था। इन्हीं के नाम पे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दी जाती है दोस्तों। समझ में आ गया। जो भी बताया देख सुन लेना आप फिर से। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किस स्थान पर खेल गांव स्थापित की घोषणा की है। तो भोपाल में बनने वाला है खेल गांव। जगह का नाम है सतगढ़ी। सतगढ़ी भोपाल में खेल गांव बनेगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय लेवल का खेल गांव घोषित किया गया। भोपाल के सतगढ़ी गांव को खेल गांव स्थापित करने की योजनाएं बना रही हैं, घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में सेलिंग स्कूल खोलने के लिए किसका सहयोग रहा है। तो भोपाल में सेलिंग स्कूल है दोस्तों। भोपाल की जो बड़ी झील है ना, वहां पे 2006 में बना है ये। इसको याद रखें, सन 2006 में भोपाल की बड़ी झील में देश का पहला सेलिंग स्कूल की स्थापना नौसेना के सहयोग से की गई थी दोस्तों। किसके, भारतीय नौसेना के सहयोग से की गई थी। यहां पर नौकायान से संबंधित काइकिंग और कोइनिंग तैराकी सिखाए जाते हैं दोस्तों। यहां पर नौसेना के सहयोग से काइकिंग और केनोइंग तैराकी सिखाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है। सेलिंग स्कूल कहां पर है, भोपाल में है। याद रखना, भोपाल की बड़ी झील में है। तो फिर से बोल के बता देता हूं मैं। वर्ष 2006 में भोपाल की बड़ी झील में देश का पहला सेलिंग स्कूल की स्थापना नौसेना के सहयोग से। यहां पर नौसेना से संबंधित काइकिंग और केनोइंग तैराकी सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। मध्य प्रदेश में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी। तो मैंने बताया था मध्य प्रदेश में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना 1941 में की गई थी दोस्तों। 1941 में की गई थी। आगे समझ। उधर साइड भी ये क्वेश्चन को हमने पढ़े थे, किसके नेतृत्व में किया गया था, क्या किया गया था। ये सब क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो याद रखना है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 1941 में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना इंदौर में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस खेल को राज्य खेल का दर्जा दिया गया है। राज्य खेल का दर्जा किसको दिया गया करके बताना है यहाँ पे। तो मलखंब एक खेल है दोस्तों, जिसमें खंबे में तेल लगा होता है। खंबे में चढ़कर करतब दिखाए जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार झांकियां निकलती है दशहरे के टाइम पे, तो पीछे ट्रैक्टरों में झांकियां बनी रहती है। उसमें मलखंब खेल के बारे में भी रहता है कि एक मलखंब डंडा रहता है लकड़ी का, उसमें तेल लगे रहते हैं उसमें, और उसमें चढ़कर करतब दिखाए जाते हैं। वो है मलखंब खेल। मलखंब खेल। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, भारत सरकार में निम्नलिखित में से किस खेल को हमारा मध्य प्रदेश का राज्य की खेल क्या है दोस्तों, मलखंब है। मलखंब है। तो इसको याद रखना है।
डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मलखंब से और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं देख लेते हैं। तो मलखंब को 10 अप्रैल, तारीख याद रखना है, 10 अप्रैल 2013 को राज्य खेल घोषित किया गया था दोस्तों, राज्य खेल घोषित किया गया था। मलखंब के क्षेत्र में प्रभास जोशी पुरस्कार प्रदान किया जाता है, प्रभास जोशी पुरस्कार प्रदान किया जाता है मलखंब के क्षेत्र में। हमारे मध्य प्रदेश का राज्य की खेल मलखंब है, 10 अप्रैल 2013 को घोषित किया गया था, प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है मलखंब के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए अभी हमने ये वाले शब्दावली पढ़े थे ना, काइकिंग और केनोइंग, ये यहाँ पे सिखाया जाता है, मैंने बताया था, कहाँ बताया था, इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया था, ये भोपाल की सेलिंग स्कूल। अगला है मध्य प्रदेश के किस नगर को देश का पहला सेलिंग स्कूल स्थापित किया गया था, मैंने बताया था भोपाल में पहला सेलिंग स्कूल स्थापित किया गया था। वर्ष 2006 में भोपाल की बड़ी झील में देश का पहला सेलिंग स्कूल स्थापित किया गया था नौसेना के सहयोग से। यहाँ पर नौकायान से संबंधित देखो ये शब्दावली लिखी हुई है, काइकिंग और केनोइंग तैराकी सिखाए जाते हैं। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रथम खेल नीति कब घोषित की थी? तो मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति 1989 में बनाई गई थी। उसके 5 वर्ष के पश्चात 1994 में पुनः खेल नीति बनाई गई, 1994 में पुनः खेल नीति बनाई गई और वर्तमान में खेल नीति 2005 लागू है दोस्तों। वर्तमान में खेल नीति 2005 लागू है। पहली कब आई थी पूछेगा तो 1989 में, फिर उसके 5 साल बाद 1994 में फिर से नई खेल नीति बनाई पुनः, और वर्तमान में 2005 की खेल नीति लागू है मेरे दोस्तों। अगला है जबलपुर में किन संस्थान के मुख्यालय हैं? तो मैंने बताया था आपको, जबलपुर में मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन का मुख्यालय जबलपुर में है, 1957 में हुई थी स्थापना। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय जबलपुर में 1946 में हुई थी स्थापना। मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन का मुख्यालय भी जबलपुर में, स्थापना याद नहीं आ रही मेरे को। तो ये 2 और ये इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सही। समझ में आ गया, उपयुक्त सही। टू हेल विथ हॉकी किसकी पुस्तक है? टू हेल विथ हॉकी किसकी पुस्तक है? तो असलम शेर खां की पुस्तक का नाम है टू हेल विथ हॉकी। असलम शेर खां का जन्म हुआ था दोस्तों भोपाल में। असलम शेर खां का जन्म हुआ था भोपाल में। इनकी पुस्तक या आत्मकथा बोल सकते हैं, उसका नाम है टू हेल विथ हॉकी। असलम शेर खां बैतूल के सांसद भी रहे हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं दोस्तों। असलम शेर खां कांग्रेस पार्टी से बैतूल के सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे हैं असलम शेर खां। डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन आ जाता है, याद रखना है, असलम शेर खां। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? टू हेल विद हॉकी असलम शेर खां का नाम है, यानी आत्मकथा का नाम है। इतना याद रखें। और इनसे क्या क्वेश्चन आते हैं याद कर रहा हूं मैं। असलम शेर खां से याद रखें, असलम शेर खां जो है 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में भी खेले थे। और देखो 1972 के म्यूनिक ओलंपिक और 1975 के कुआलालंपुर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जिताए थे इन्होंने। इतना ही याद रखें इससे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश की पहली खेल नीति 1989 में बनाई गई थी। उसके पश्चात पुनः 1994 में खेल नीति बनाई गई और वर्तमान में 2005 की खेल नीति लागू है। 30 जून 2005 में आई थी ये खेल नीति। तो 2005 की खेल नीति के अनुसार, खेल नीति क्या होती है? नियम कानून होते हैं, राज्य सरकार बनाती है, नीतियां बनाती है। उसमें ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि दी जाएगी? अगर कोई बंदा या कोई खिलाड़ी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत के आता है तो उसको 1 करोड़ रुपए राशि दी जाती है दोस्तों। तो स्वर्ण पदक विजेता को 1 करोड़, स्वर्ण पदक विजेता को 1 करोड़, रजत पदक विजेता को 30 लाख है, याद रखना है। रजत पदक विजेता को 30 लाख है और कांस्य पदक विजेता को 20 लाख है। कांस्य पदक विजेता को 20 लाख है। याद रख लोगे आप। स्वर्ण पदक विजेता को 1 करोड़, रजत पदक विजेता को है 30 लाख और कांस्य पदक विजेता को है 20 लाख। तो इसको याद रखना, कभी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहां पर है?
लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, ग्वालियर में 1957 में हुई थी स्थापना, याद रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान। देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद का नाम सुना होगा आपने। तो मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद का गठन 1960 में किया गया था। मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद का गठन 1960 में किया गया था। उसके बाद उसका पुनर्गठन 1 सितंबर 1984 को उसका पुनर्गठन किया गया था क्रीड़ा परिषद का। उसके बाद 2011 में क्रीड़ा परिषद को भंग करके उसके स्थान पर खेल अधिकरण का गठन किया गया था। तो खेल अधिकरण का गठन किया गया था, समझ में आ गया, ऐसा हुआ था। तो मध्य प्रदेश खेल अधिकरण का जो मेन है, यानी कि SAI स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है पटियाला में है, उसके सहयोग से एक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में स्थापित किया गया। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो समझ में आ गया दोस्तों, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कार्यालय भारत में पटियाला में है, पंजाब की सिटी है पटियाला। उसका एक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में है, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को भारत के बाहर किसी देश में सर्वप्रथम शतक लगाया था। तो मुश्ताक अली, सैयद मुश्ताक अली के बारे में हमने बताया था आपको। सैयद मुश्ताक अली का जन्म हुआ था इंदौर में। इन्हें कैप्टन की उपाधि दी गई थी। विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज थे। 1936 में इंग्लैंड के विरुद्ध लगाया था। इन्हीं के नाम से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दी जाती है। तो सैयद मुश्ताक अली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन इसके डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। सही, इसके ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। मुश्ताक अहमद ये पाकिस्तानी खिलाड़ी रहे हैं। मुश्ताक अली के बारे में बता दिया। CK नायडू इंपॉर्टेंट है। CK नायडू टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे। इनका जन्म नागपुर में हुआ था और इन्हें कर्नल भी कहा जाता था। चेतन कश्यप भी क्रिकेटर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, शंकर लक्ष्मण निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो शंकर लक्ष्मण और किसान लाल ये दोनों हॉकी खिलाड़ी रहे हैं दोस्तों, हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। शंकर लक्ष्मण और किसान लाल ये दोनों का जन्म हुआ था इंदौर के महू में और 1948 के ओलंपिक में भारत की ओर से खेले थे। ये शंकर लक्ष्मण गोलकीपर थे। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है शंकर लक्ष्मण किस खेल से संबंधित है। तो ये हॉकी खिलाड़ी रहे हैं, हॉकी खिलाड़ी रहे हैं शंकर लक्ष्मण। शंकर लक्ष्मण का जन्म हुआ था महू में। इनका उपनाम था रॉक ऑफ जिब्राल्टर। इन्हें गोली भी कहा जाता था। इन्हें गोलकीपर थे इसलिए इन्हें गोली भी कहा जाता था। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो जाल गोदरेज को द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसको याद रखना है। राहुल द्रविड़ का जन्म हुआ था इंदौर में। इनका उपनाम था द वाल, ये याद रखना है। उसके बाद मुश्ताक अली का जन्म हुआ था इंदौर में। इनको कैप्टन कहा जाता था, कैप्टन की उपाधि से नवाजा गया था, कैप्टन। इसके अलावा CK नायडू इंपॉर्टेंट है। इन्हें कर्नल कहा जाता था। इनका जन्म हुआ था नागपुर में, लेकिन ये इंदौर निवासी थे। टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे, याद रखना है। CK नायडू जो थे वो टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे। लेकिन इसका आंसर मैंने बता दिया, उपनाम पूछा है, सभी के उपनाम पता होना, जन्म याद रखना है। जाल गोदरेज को द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के उपनाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर का, मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम का नाम हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है। तो मध्य प्रदेश के हॉकी खिलाड़ी रहे हैं रूप सिंह के नाम पर रखा गया है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम का नाम हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया था। तो कैप्टन रूप सिंह के नाम पर मध्य प्रदेश में ग्वालियर में एक स्टेडियम है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। तो दोस्तों याद रखना है, कैप्टन रूप सिंह के नाम पर रखा गया था। तो कैप्टन रूप सिंह का जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था 1932 के लॉस एंजल्स और 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक जिताया था इन्होंने। रूप सिंह जो थे ये हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई थे दोस्तों। तो इनका जन्म हुआ था जबलपुर में। तो समझ में आ गया। याद रखना है, ये कैप्टन रूप सिंह जो थे ये हॉकी के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं। लेकिन रूप सिंह स्टेडियम जो ग्वालियर में है दोस्तों, ये क्रिकेट का स्टेडियम है। ये काय का स्टेडियम है? क्रिकेट का स्टेडियम है, याद रखना है। क्रिकेट का स्टेडियम है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता रहता है।
और एक और चीज याद रखें, ये यहाँ पे दूधिया रोशनी की सुविधा भी उपलब्ध है। क्रिकेट का स्टेडियम है रूप सिंह स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, न्यू मध्य प्रदेश ह्यूमन हॉकी एसोसिएशन का मुख्यालय कहां पर है? तो ये इंपॉर्टेंट है, न्यू मध्य प्रदेश ह्यूमन हॉकी एसोसिएशन का मुख्यालय भोपाल में बनाया गया। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। न्यू ह्यूमन हॉकी महिला हॉकी एसोसिएशन का मुख्यालय पूछेगा तो भोपाल। अगला है, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी शिवेंद्र सिंह किस नगर से संबंधित है? शिवेंद्र सिंह इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था दोस्तों। शिवेंद्र सिंह का भारतीय टीम में सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन में खेलते थे। ये शिवेंद्र सिंह हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं, भारतीय टीम में सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन में खेलते थे शिवेंद्र सिंह। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था, ग्वालियर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को भारतीय टेस्ट मैच में एक भी मैच नहीं खेला है? तो सैयद मुश्ताक अली जी जो है, इन्होंने भारतीय टेस्ट टीम में एक भी मैच नहीं खेला है अभी तक के। भारतीय टेस्ट की बात हो रही है दोस्तों, टेस्ट मैच की बात हो रही है। टेस्ट मैच में एक भी मैच नहीं खेले हैं, वो उनका नाम है सैयद मुश्ताक अली। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एकलव्य पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो मैंने बताया था एकलव्य पुरस्कार जो है 19 वर्ष से कम आयु वर्ग यानी जूनियर खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। लगभग 14 खिलाड़ियों को हर साल प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। इसमें राशि दी जाती है 84,000। ये पुराना दिया हुआ है 50,000, लेकिन वर्तमान में 84,000 राशि प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में जबलपुर के किस खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? तो पुष्पा वर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। पुष्पा वर्मा वॉलीबॉल खिलाड़ी थी दोस्तों, ये वॉलीबॉल खिलाड़ी रही हैं। इनको 2014 में जबलपुर की खिलाड़ी थी, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। याद रखना है, पुष्पा वर्मा वॉलीबॉल खिलाड़ी। नरेंद्र हिरवानी का संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से? नरेंद्र हिरवानी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। 1987-88 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ दोनों पारियों में 16-16 विकेट लेने का रिकॉर्ड इनके नाम में दर्ज है। चेन्नई स्टेडियम में इन्होंने यहां मैच खेला था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। नरेंद्र हिरवानी का जन्म इंदौर में हुआ था, याद रखना है। और अगला है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एस्ट्रोटार्प कृत्रिम घास युक्त मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टेडियम ऐशबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में 2 स्टेडियम है, ऐशबाग स्टेडियम और तात्या टोपे स्टेडियम। ये दोनों स्टेडियम है भोपाल में, जिसमें से ऐशबाग स्टेडियम जो है यहाँ पे कृत्रिम घास भी है दोस्तों, कृत्रिम घास उपलब्ध है, इसीलिए इसको एस्ट्रोटार्प का मतलब ही होता है कृत्रिम घास की सुविधा। जो गद्दे वाली घास होती है दोस्तों, वही है कृत्रिम घास। तो कृत्रिम घास की सुविधा ऐशबाग स्टेडियम में स्थित है। ये स्टेडियम है भोपाल में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रखना है। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर एवं भारतीय टीम के कप्तान का संबंध मध्य प्रदेश से है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ था मुंबई में। राहुल द्रविड़ इंपॉर्टेंट है, राहुल द्रविड़ का जन्म हुआ था इंदौर में दोस्तों। और अजीज अगारकर का जन्म भी हुआ था मुंबई में। सुनील गावस्कर मुंबई के थे। तो राहुल द्रविड़ इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किस क्रिकेटर एवं भारतीय टीम के कप्तान का संबंध मध्य प्रदेश से है? तो राहुल द्रविड़ का संबंध मध्य प्रदेश से है, याद रखना है। राहुल द्रविड़ जन्म हुआ था इनका इंदौर में। इनको दा वाल के उपनाम से जाना जाता था, दा वाल। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब कौन सा है? तो पारसी क्रिकेट क्लब मध्य प्रदेश का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है। इसकी स्थापना हुई थी 1890 में। 1890 में इसकी स्थापना हुई थी पारसी क्रिकेट क्लब की, याद रखना है। होलकर क्रिकेट एसोसिएशन भी इंपॉर्टेंट है। होलकर क्रिकेट एसोसिएशन कहां पे है? ये इंदौर में है। होलकर क्रिकेट एसोसिएशन कहां पर है? इंदौर में है। तो इसका इंदौर में है, 1941 में हुई थी इसकी स्थापना। टेबल टेनिस क्लब है जबलपुर में। तो ये आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी का राज्य स्तरीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? सबसे पहले एनसीसी का फुल फॉर्म आपको पता होना। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर। इसका मुख्यालय है मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय वाला भोपाल में, याद रखना है।
एनसीसी का मुख्यालय, एनसीसी है ना। तो दोस्तों नेशनल कैडेट कॉर्प्स के नाम से भी पुकारा जाता है इसे। यह भारत का एक सैन्य कैडेट कोर है जो स्कूल और कॉलेजों के छात्रों को मूलभूत सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करता है। मध्य प्रदेश का अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? इंडोर गेम जो होते हैं दोस्तों उसी वहां पे ही इंडोर स्टेडियम कहलाता है। इंडोर स्टेडियम है इंदौर में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रखना आसान है, इंडोर और वहीं से निकल के बन जाएगा इंदौर। तो ऐसे याद रखना इंडोर इंदौर, जब याद हो जाएगा आपको। निम्नलिखित में से मलखंब के क्षेत्र में प्रभाष जोशी अवार्ड प्रदान किया जाता है, तो वो किसको दिया गया था ये पूछा है। तो याद रखें, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, प्रभाष जोशी पुरस्कार जो है मलखंब के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। 2013 से प्रदान किया जा रहा है, 2013 से प्रदान किया जा रहा है। अब तक मात्र 4 लोगों को मिला है दोस्तों। यशोदा भदारिया को मिला था, इनको मिला था 2014 में। यशोदा भदारिया को 2014 में मिला था। और प्रभाष जोशी पुरस्कार प्रथम मिला था 2013 में अजय वक्तारिया को। किसको? अजय वक्तारिया को मिला था। अजय वक्तारिया को पहला मिला 2013 में, 2014 में मिला था यशोदा भदारिया को, 2015 में मिला था हर्ष यादव को और 2017 में मिला था चंद्रशेखर चौहान को। तो 4 लोगों को अभी तक के मिला है दोस्तों। बस अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था? राहुल द्रविड़ का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। मैंने बताया था राहुल द्रविड़ का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। इनका उपनाम था दावाल। देश का पहला कौन सा राज्य है जहां विद्यालयों में खेल हेतु पीरियड अनिवार्य कर दिया गया था? एक पीरियड अनिवार्य कर दिया गया था, यानी 45 मिनट 1 घंटा आप जो है जितने मिनट का पीरियड रहता है उतने मिनट बिल्कुल खेल को दिया जाना शुरू कर दिया। ये मध्य प्रदेश पहला राज्य था दोस्तों। तो देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश था जिसने स्कूल में ही खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए एक पीरियड स्थापित किया था, यानी खेल को बढ़ावा देने के लिए एक पीरियड अनिवार्य कर दिया था, वो है मध्य प्रदेश दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खेल महोत्सव का आयोजन कब से प्रारंभ किया गया था? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है दोस्तों पीईबी की एग्जाम में और अदर एग्जाम में, तो इसको याद रखना है। 1975 में 75 से मध्य प्रदेश खेल महोत्सव का आयोजन प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1975 से। और ये हर 2 साल के अंतर में, कभी 3 साल के अंतर में, कभी हर साल ये खेल महोत्सव होता है 2 साल के अंतर में। और ये कभी जबलपुर में होता है, कभी भोपाल, कभी इंदौर, तो अलग अलग जगह में होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है खेल महोत्सव का प्रारंभ कब से किया गया? तो 1975 से किया गया दोस्तों, याद रखना है। तो इस तरीके से हमारा ये खेल कूद वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हमने एमसीक्यू कुछ महत्वपूर्ण वास्तुनिष्ठ प्रश्न डिस्कस किए जो पुराने पेपर आए हुए हैं, उन्हीं से क्वेश्चन और मैं यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बताने की कोशिश किया। इसी प्रकार का पार्ट 1 है ये। पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा दोस्तों, जिसमें विभिन्न कॉम्पिटिशन एग्जाम में आए हुए खेल कूद के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ सुधार चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट बना दी है एमपीपीएससी स्पोर्ट जीके की, उसमें जाकर देख सकते हैं आप। देखिए करंट अफेयर्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों स्पोर्ट के, लेकिन स्टैटिक जानकारी भी पता होना जरूरी है। धन्यवाद।